अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये तुम क्या कह रही हो? तुमने ऐसी बात सोच भी कैसे ली कि पापा और संधू ऋषभ की जिंदगी के लिए गलत निर्णय लेंगे? सोचना बड़ा ही दिन, क्योंकि मैं ऋषभ की माँ हूँ। विशाल ने तो ऋषभ की खुशियों को बर्बाद किया है और अब त्रिवेणी को इस घर की बहू बनाकर मैं ऋषभ के आगे की जिंदगी और इस खानदान के मान को बर्बाद होने नहीं दूंगी हितेन। पर इसमें उस त्रिवेणी का क्या दोष है तोरल? मैं मानती हूँ कि त्रिवेणी का कोई दोष नहीं है हितेन, पर एक माँ होने के नाते और इस घर की बहू होने के नाते मैं नहीं चाहती कि किसी और के दोष की सजा हमारा बेटा भुगते। तोरल, ये मत भूलो कि एक माँ और बहू होने से पहले तुम एक औरत हो। अरे कम से कम एक औरत होने के नाते ये बात तो सोचो कि त्रिवेणी के साथ जो भी हुआ उसको तुम्हें थोड़ा भी दुख नहीं है? काश मैं सिर्फ एक औरत होती, ऋषभ की माँ ना होती, इस घर की बहू ना होती, तो मेरा फैसला भी पापा और संतु के पक्ष में होता ही थे। अरे मैं भी चाहती हूँ कि त्रिवेणी के गुनहगार को सजा मिले, पर ऐसी हालत में त्रिवेणी और ऋषभ की शादी हम कैसे कर सकते हितेन? ऐसी बातें छिपाए नहीं छिपती हितेन। अगर समाज में से कोई उठकर बोलेगा कि त्रिवेणी अपवित्र है तो हम क्या करेंगे? अरे हमारा घर से बाहर निकलना मुश्किल होगा, ऋषभ का सोसाइटी में उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा। हितेन, जिंदगी के फैसले जज्बातों में आकर लिया नहीं करते। अरे मेरा दिल भी रोता है त्रिवेणी के लिए, और मैं जानती हूँ हितेन, एक औरत होने के नाते मेरा ये फैसला गलत है, पर इस घर की बहू होने के नाते मेरा ये फैसला ठीक है कि ऐसी लड़की जिसका मान भंग हुआ हो हम उसे कैसे स्वीकारेंगे? बोलो। वाह माँ, क्या खूब कहा। एक औरत की कद्र कैसे होती है ये तो मैंने आपसे सीखा है, लेकिन आप भूल गई। जिस त्रिवेणी को आप बहू बनाने से इनकार कर रही हैं, उसने हमारे परिवार के मान के लिए विशाल से दुश्मनी ली और बदले में अपनी इज्जत गंवा दी। लेकिन आप अपने झूठे मान को लेकर बैठी। मैं मानती हूँ ऋषभ, पर बेटा समाज के अपने कुछ नियम होते हैं। नहीं मानता मैं आपके समाज के नियमों को। आपका समाज एक मान भंग औरत पर ताने मारता है, हंसता है आपका समाज। कमजोरों ने बना है ये नियम माँ, कमजोरों ने। ऋषभ, मैं ये सब तेरे भविष्य के लिए, मैया वंशी खानदान के लिए और हमारी इज्जत के लिए कर रही हूँ बेटा। प्लीज, मजबूर को सहारा देने से इज्जत घटती नहीं है, उसका मान उसे देने से इज्जत बढ़ती है। वो मान जो एक शैतान ने उसे छीना है। त्रिवेणी को उसका मान चाहिए वो जो विशाल ने उससे छीना है। अगर हम त्रिवेणी को उसका मान नहीं दे सकते तो हम इंसान नहीं। विशाल ने बहुत बड़ा पाप किया है उसके साथ, लेकिन जो आप करना चाह रही हैं, आपका समाज करना चाह रहा है, वो उससे भी बड़ा पाप है मां। एक बात और, त्रिवेणी को अपनाने से मैयावंशी परिवार का मान कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। ठीक है, तुझे जो सोचना है सोच ले, लेकिन इस हालत में त्रिवेणी से तेरी शादी नहीं हो सकती। और ये मेरा फैसला है। अगर इस फैसले को तुझे पार करना है ना, तो तेरी मर्जी। ठीक है मां, जिस मैयावंशी परिवार के मान का आप दावा कर रही हैं, मैं भी उसी का एक हिस्सा हूं। उसकी मर्यादा पे कोई आंच नहीं आने दूंगा और ना ही अपनी मां की इच्छा के खिलाफ जाऊंगा। आपका हुक्म सर आंखों पर, मैं त्रिवेणी से शादी नहीं करूंगा, लेकिन मेरी भी एक जिद है, मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा। ऋषभ, ऋषभ, बिन मौसम की हवा चल रही है। खिड़की बंद करके बाहर के तूफान को तो रोक दिया आपने,
पर उस तूफान का क्या, जो हमारे घर में आया, उसे कैसे रोक पाएगी? इतना सब कुछ हो गया जब आप बैंगलोर गई थी। ये बेटे शाले त्रिवेणी के साथ ऐसा, मेरे बेटे ने ऐसे कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है वो ऐसे? वो कैसे कर सकता है पिंपा ऐसे? रोले संतू, जितना मन चाहे उतना रोले, तेरा मन हल्का हो जाएगा। ये पिंपा, आंसू बहाने से भी ये बोझ हल्का नहीं होगा। ये केवल आंसू नहीं है, इसमें गुस्सा और शर्मिंदगी भी छुपी है। विशाल ने मेरे ही बेटे ने इस घर की होने वाली बहू के साथ ऐसे, उसने अपराध किया, उसे दंड जरूर मिलना चाहिए। मैं यहाँ आपसे शक्ति मांगने आई हूँ बेनी। विशाल ने अपराध किया, उसका दंड मैं उसे दूंगी। आपने मौलिक भाई को मृत्यु दंड दिया था, मैं वही शक्ति आपसे मांगने आई हूँ। नहीं संतू नहीं, मैं तुझे वो शक्ति नहीं दे सकती। संतू, जब माँ एक बेटे को जन्म देती है तो उसका दूसरा जन्म होता है, लेकिन वही माँ उस बेटे को मार देना तो जीते जी पल पल मरती है। वो आसान नहीं होता अपने बेटे को मृत्यु दंड देना। सालों पहले मैंने तुझे कोसा था कि मेरी तरह तू भी तेरे बेटे को मृत्यु दंड दे, लेकिन गलत थी मैं संतू। तो मैं सजा भुगत रही हूँ ना, भगवान कसम, मैं नहीं चाहती कि वो सजा तू भुगते। तू विशाल को नहीं सजा देती। क्यों नहीं दे सकती मैं? क्या मेरा गुनहगार नहीं है? हाँ संतू, वो तेरा गुनहगार है, हम सबका गुनहगार है, लेकिन हम सबसे ज्यादा वो त्रिवेणी का गुनहगार है। इसलिए उसे सजा देने का हक त्रिवेणी को है। वो लड़की अभी अपने आप में नहीं है, लड़ झगड़ रही है अपने आप से। अगर तू न्याय चाहती है ना, तुझे त्रिवेणी को इस हालत से बाहर निकालना होगा। कैसे? उसे हिम्मत देनी होगी कि वो न्याय कर सके विशाल के साथ, और तभी सही में न्याय होगा। चल मेरे साथ।